हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेस डिमांड चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने एक्सेस डिमांड पार्ट को कंप्लीट कर दिया है फ्रॉम द रीजंस एंड द इंप्लीकेशंस। वो जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम उसी पार्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद आवर टॉपिक दैट इज डेफिसिट डिमांड। तो बिफोर स्टार्टिंग इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो मेक श्योर टू वॉच इट। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल प्लीज मेक श्योर टू एड योर सब्सक्रिप्शन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस दैट विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। उसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ दैट इज डेफिसिट डिमांड। तो ये वाला जो टॉपिक है एकदम ही जो है कुछ नया सा स्ट्रेंज सा टॉपिक नहीं है। आपको जो है इस टॉपिक के साथ जो है एक्सेस डिमांड का जो है एक अच्छा सा रिलेशन देखने को मिलेगा। रिलेशन इन द सेंस ये जो है एकदम ही ऑपोजिट है ऑफ आवर एक्सेस डिमांड। कैसे ऑपोजिट? आप याद कीजिए एक बार एक्सेस डिमांड में जो है आपको क्या देखने को मिला था। इट वाज अ सिचुएशन इन विच our prevailing aggregate demand exceeds the aggregate demand that is required in order to establish a full employment equilibrium। वो था अपना concept of excess demand। तो deficit demand का मतलब क्या है? deficit demand is a market situation in which our aggregate demand, prevailing aggregate demand is lesser than the aggregate demand that is required in order to establish a full employment equilibrium। यही होता है अपना deficit demand। तो एक बार में definition को अगर आप सुन ले तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। डीपली अभी हम इस चीज को देखेंगे क्या है, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन की तरफ देखें, वही बात आ जाएगा। सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन आवर एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन आवर इकोनॉमी। तो ये हो जाता है अपना डेफिनेशन। फिर भी जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ग्राफिकली देखते हैं तब जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। तो सबसे पहले ये रहा अपना ग्राफ। सबसे पहले एक्स एक्सिस का अलाउन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जो भी ले ले वो दिया रहेगा, और वाई एक्सिस का अलाउन आपको AD/AS देखने को मिलेगा। उसके बाद दो कर्व्स आपको देखने को मिला है, एक तो है अपना AS का कर्व, दूसरा है अपना AD का कर्व एज यूजुअल। तो अभी सबसे पहले जो है अपना इक्विलिब्रियम पे डिटरमाइन कर लेते हैं। वही AD अप्रोच वाला इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वेयर AD इज इक्वल टू AS। तो वही ये वाला हो जाएगा अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अभी करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम को जो प्राइस है और क्वांटिटी है देख लेते हैं। तो ये हो जाता है अपना क्वांटिटी, ये हो जाता है अपना प्राइस। सिंपल बात है। तो हो जाता है ये अपना इनिशियल कंडीशन। अभी जो है अगर डेफिसिट डिमांड के बारे में सोचे, मैंने आपको क्या बताया डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है। ये एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे अपना प्रीवेलिंग एग्रीगेट डिमांड कम है अपने रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? अपना जो एग्रीगेट डिमांड है, प्रीवेलिंग एग्रीगेट डिमांड है, वो जो है कहीं पे यहाँ होगा। आपको जो है कोई ऐसा एक कर्व देखने को मिलेगा AD'। यस, थोड़ा सा जो है मैंने पे हार्ड से ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा कर्व हो गया है। ऐसा जो है आपको एक जो है कर्व देखने को मिलेगा इफ यू टेक इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ऐसा जो है कर्व आपको देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो देखिए ये वाला जो कर्व है ये ऑब्वियसली अपने रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के नीचे है। तो ये वाला जो AD है यानी फर्स्ट वाला AD यानी अपना इनिशियल AD, ये जो है एकदम ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का AD है। यही पार्ट जो है यही ग्राफ में जो है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि डेफिसिट डिमांड है, इसका मतलब क्या है? अपना जो डिमांड है वो जो है अपने रिक्वायर्ड AD से ऑब्वियसली कम होगा। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? ऑब्वियसली जो है अपने टर्म से ही जो है पता चलता है एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड जो है यहाँ पे ज्यादा है अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, इसीलिए जो अपना कर्व था वो ऊपर था। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड कम है देन द रिक्वायर्ड डिमांड, इसीलिए जो है आपको ये कर्व नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल गया है। अभी ये तो हो जाता है अपना कर्व का बात, हो गया अपना डेफिसिट डिमांड। तो अभी देख लेते हैं कि अपना जो डेफिसिट डिमांड है वो जो है मार्केट में क्या इम्पैक्ट लाता है और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डेफिसिट डिमांड। एज अ होल इम्पैक्ट के बारे में सोचें तो अपना जो डेफिसिट डिमांड है वो जो है मार्केट में एक सिचुएशन अराइज करेगा दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी रैपिडली जो है यहाँ पे फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि देखिए डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा अमॉन्ग दी बायर्स टू सेल देयर कमोडिटी। इसलिए जब वो लोग सेल करना चाहेंगे अपने स्टॉक को, उनको जो है अपना यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए जब प्राइस रिड्यूस होगा तब जो है यहाँ पे आपको एक फेनोमेना देखने को मिलेगा दैट इज इटसेल्फ डिफ्लेशन। एक्सेस डिमांड के केस में डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, इसीलिए उस समय में जो है उस केस में जो है अपना कंपटीशन बायर्स के बीच में हो रहा था एंड दे वर विलिंग टू गिव अ लिटिल बिट मोर मनी देन दे रिक्वायर्ड इटसेल्फ। तो इसीलिए जो है वहां पे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला था जहां पे प्राइस जो है बढ़ रहा था। यहाँ पे जो है अपना सेलर जो है एक लेसर प्राइस में बेचने के लिए रेडी है, इसीलिए जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल हो जाएगा एंड यू विल बी सीइंग और यू विल बी विटनेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन।
तो हो जाता है, ये हो गया डिफ्लेशन का पार्ट। अगर हम ग्राफ में इस चीज़ को देखें तो अपना जो गैप है बिटवीन दी रिक्वायर्ड एडी एंड द प्रिवेलिंग एडी, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों कर्व्स के बीच में अपना जो गैप है, इसी गैप को हम क्या बोलेंगे, इसी गैप को बोलेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड एडी एंड द प्रिवेलिंग एडी। तो जो कि हो जाता है ये वाला। आप जो है इस पूरे अलॉन्ग में जो है कहीं से भी जो है इस चीज को मेजर कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लेवल से इस चीज को मेजर करते हैं, इसीलिए जो है मैंने पर्टिकुलरली इस पार्ट को कंसिडर किया है। यही गैप जो है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड एडी एंड द प्रिवेलिंग एडी इन द मार्केट। इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज it gives rise to a situation of a deflation into the economy। तो यही हो जाता है दी कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड। ज़्यादा तो है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट जो है एक्सेस डिमांड का उल्टा है। एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, इसीलिए एक्सेस डिमांड हो रहा था। इस केस में जो है डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डेफिसिट डिमांड आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यही हो जाता है। एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। I will be very grateful to you and yes please make sure to comment if you have any doubt। मैं जो है willingly जो है आपको यहाँ पे अपना डाउट सॉल्व करवा दूंगा, कोई जो है दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। and also you can connect me privately through my Instagram, the handle you will find in the description। It will be my pleasure to have a conversation with you and I will be surely giving my 100% to solve your doubts or queries। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहा। Till then stay safe and stay healthy। Thank you and goodbye।